अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स नंबर 1339 अकाउंटिंग, जिसका यूनिट नंबर 3 हम करा रहे हैं आपको। इसके 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस यूनिट नंबर 3 के अंदर हम आपको लेजर पढ़ा रहे हैं। लेजर की जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो पिछले लेक्चर में हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम 3.4 इलस्ट्रेशन नंबर 2 3.4 इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 76 पर है। आप खोल लें किताब, ठीक है। सॉल्व हुई भी है, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, मिसाल है ये। इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह की गई है। वक्त मिलेगा तो मैं खुद से करके भी बता दूंगा आपको। फिलहाल आपकी किताब के मुताबिक मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी किताब में जहाँ तक जैसे जिस तरीके से बताया गया है। उन अकाउंटिंग के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, जो ये पुरानी किताबें हैं, इसमें जो तरीके लिखे हैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन मिसाल को कहते हैं। मिसाल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 है, पढ़ता हूँ। मिस्टर सुल्तान स्टार्टेड अ कार वॉश बिजनेस। मिस्टर सुल्तान ने कार वॉश करने का यानी धोने का कारोबार शुरू किया है। फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शंस दरजेल लेन देन, कारोबारी लेन देन, रिजल्टेड फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, जो हमारे सामने एक महीने बिजनेस ऑपरेशन कारोबार करने से आए हैं। यू आर, अब आपसे कहा जा रहा है क्या करना है आपने। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे दरख्वास्त की जाती है। टू रिकॉर्ड करें, इंदराज करें। दिस ट्रांजिशन, ये 1 से लेके 8 तक की जो ट्रांजिशन दी है, दिस ट्रांजिशन यानी ये 1 से लेके 8 तक कारोबारी जो लेन देन दिए गए हैं, दिस ट्रांजिशंस इनटू जर्नल, यानी जर्नल में रिकॉर्ड करना है पहले इसको, जो तरीका पहले हमने बताया था करके। एंड उसके बाद एंड पोस्ट, फिर वो जो रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजिशन उनको पोस्ट करें। देम इनटू लेजर अकाउंट, फिर उनको लेजर अकाउंट में पोस्ट करें। जो जिस अकाउंट से मुतालिक ट्रांजेक्शन है वो उस अकाउंट में पोस्ट करें। अगर डेबिट है तो डेबिट में करें, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में करें, ठीक है। ये इसका मतलब ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1, कारोबारी सौदा नंबर 1 हो गया। इन्वेस्ट कौन कर रहा है पैसे, जो इसके ऊपर नाम लिखा है मिस्टर सुल्तान, ये ऑनर है कारोबार के, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 इनटू बिजनेस। इस कार वॉश बिजनेस के अंदर मिस्टर सुल्तान ने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, यानी लगाए हैं कारोबार में। जब लगाए हैं तो मिस्टर सुल्तान के कारोबार के पास 1,20,000 का कैश आ गया, और लगाने वाले को कैपिटल कहते हैं और कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं। 1,20,000 से कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ये इसकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सुल्तान, ये इसकी नरेशन वजाहत नीचे लिख देंगे थोड़ी सी। आप अपने किताब के मुताबिक लिखिएगा, तो मैं अपने पास से बता रहा था। नंबर 2, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। अब मिस्टर सुल्तान जो ऑनर हैं उन्होंने 5,000 रुपये अपने कारोबार से या कारोबारी गले में से निकाल के अपने बैंक अकाउंट को में जमा करा दिए, ठीक है। यानी बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और आपके पास जो गल्ला था, कैश था, वो कम हो गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री जब बनाएंगे एंट्री के अंदर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री के अंदर। फिर 3 तारीख को परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर इदनान ऑन अकाउंट ऑफ ₹500। फिर 3 तारीख को इदनान एक सप्लायर हैं जिनसे हम ख़रीद के लेकर आते हैं चीज़ें, तो हमने इससे स्टेशनरी ख़रीदी है, लेकिन उधार में ख़रीदी है। कितने की? 500 रुपये की। उधार में 500 रुपये ख़रीदी है, यानी स्टेशनरी ले ली है लेकिन पेमेंट नहीं करी। जब पेमेंट नहीं करते तो लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है। लाइबिलिटीज़ में जो नाम होता है जिससे ख़रीदी होती है उस नाम को लिख देते हैं, ठीक है। टू लिख के उसका नाम लिख दें। इसमें टू मिस्टर इदनान है, तो हम जब क्रेडिट करेंगे तो मिस्टर इदनान से क्रेडिट कर देंगे, और जो चीज़ ख़रीदी है वो तो आपके पास आई है कारोबार में, उसको डेबिट कर देंगे उसके नाम से। तो इसमें एंट्री बन जाएगी, स्टेशनरी डेबिट हो जाएगी 500 रुपये से, और मिस्टर इदनान टू मिस्टर इदनान क्रेडिट हो जाएंगे 500 रुपये से। नेक्स्ट है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹45,000 रुपये की। अब कारोबार ने 45,000 रुपये की नकदी में, कैश में 45,000 की एक बिल्डिंग परचेज करी है, तो कारोबार के पास क्या आई है? बिल्डिंग आई है, और कारोबार के पास जो कैश रखा था वो
जिससे खरीदी उसके बाद चला गया, यानी एक चीज़ इंक्रीज होती है तो एक चीज़ डिक्रीज भी होती है उसके अगेंस्ट में। तो जब इसकी एंट्री पास करेंगे जनरल में तो लिखेंगे बिल्डिंग डेबिट, उसके नाम से 45,000 रुपये डेबिट में लिखेंगे कैश अमाउंट की कॉलम में, और कैश क्रेडिट कर देंगे 45,000 रुपये, क्योंकि कैश भी चला गया हमारे पास से, बिल्डिंग आई तो कैश चला गया 45,000 का। नंबर 5, रिसीव सर्विस रेवेन्यू रुपीज़ 8,000 रुपये। आपने जो है जो कार वॉश करते हैं, वॉश करने की फ़ीस वसूल करते हैं, उसको सर्विस रेवेन्यू कह रहे हैं। इन्होंने 8,000 रुपये की इस महीने में पूरी सर्विस रेवेन्यू वसूल करी है। 8,000 रुपये की आमदनी हुई है, 8,000 रुपये की वसूल करी है, रिसीव हुई है, तो कैश डेबिट हो गया। और किस मद में हुआ है? सर्विस रेवेन्यू की मद में हुआ है। सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट कर दी जाएगी, चूँकि ये रेवेन्यू है आपका। रेवेन्यू हमेशा बताया रूल्स, जब भी रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ करता है उसको क्रेडिट करते हैं, या जब भी जनरेट होता है, जब भी पैदा होता है उसको क्रेडिट करते हैं। इस 6 तारीख को है आपके इन्फॉर्मेशन, यानी ट्रांजेक्शन दी गई है। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ 5,000। मिस्टर सुल्तान ने अपने कारोबार के मुलाजमों को 4,000 रुपये की तनख्वाह दी है। तो तनख्वाह खर्चे होते हैं, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और कैश तुम्हें पेड किया है तो कैश क्रेडिट कर देंगे 4,000 रुपये से। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्री बन जाएगी जनरल में। फिर है पेड, नंबर 7 तारीख को पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाई चेक ₹250। इश्तिहारी अखराजात, यानी एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस की पेमेंट करी है इन्होंने, लेकिन कैश में नहीं करी। यहाँ पे चेक दिया है 250 रुपये का, तो ये बैंक से कम होगा, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 7 तारीख का। 8 तारीख जो आखिरी ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड ₹700, और बिजली के खर्चे के अखराज जो हुए हैं वो 700 रुपये के हैं 8 तारीख को। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस डेबिट और कैश क्रेडिट 800 रुपये। तमाम ट्रांजेक्शन जनरल में रिकॉर्ड हो जाएंगी। जब रिकॉर्ड हो जाएंगी तरीके के मुताबिक, तो फिर इनको ट्रांसपोज करेंगे उनके मुतालिका टी अकाउंट में पोस्टिंग करके, और उनके बैलेंसेस मालूम करेंगे। जब बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन बैलेंस आ जाएगा BD, उस बैलेंसेस को हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसमें ले जाके पुट करेंगे, और फिर चेक करेंगे डेबिट क्रेडिट के बैलेंस। अगर डेबिट क्रेडिट के बैलेंस सही आ जाते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस जो है दुरुस्त बना है, ठीक है ना। अगर कोई गलती आती है, टैली नहीं करता, तो कहीं ना कहीं किसी अकाउंट में पोस्टिंग करने में गलती की है, तो हमें दोबारा चेक करना पड़ता है। अब देखिए, ये हमने जनरल आपके सामने मैं तो बना दी थी, आपको बताते वक्त बना दी। ये जनरल बनाया आपने, ऊपर लिखा पेज नंबर 1। जनरल का क्या कौन सा है छपा हुआ, ये जनरल है आपका प्रैक्टिकल में, उस पर पेज नंबर 1। बहुत सारे जनरल बने होते हैं किताब के अंदर, पेज 1 पे, पेज 2 पे, पेज 3 पे। ये पेज 1 के ऊपर एंट्रियाँ करना है, तो जनरल पेज नंबर 1 लिखा हुआ है। जब 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो 2 और हमें, और यहाँ जनरल लिखा, ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, मिस्टर इदरान जनरल, ठीक है ना। पहली एंट्री मैंने बताई थी जो क्या, इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 इंटू बिजनेस। तो पैसा कारोबार में मालिक ने लगाया है, कारोबार के 1,20,000 रुपये आए हैं, और मालिक को कैपिटल कहते हैं, जिसके पास से आए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ जो है कैश, यहाँ पे जो हम रेफरेंस पे लिख रहे हैं, ये कैश, ये सब अकाउंट हैं। कैश भी अकाउंट है, कैपिटल भी अकाउंट है, बैंक भी अकाउंट है, फिर ये कैश रिपीट हो रहा है, ये भी अकाउंट है, फिर ये स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट है, मिस्टर इदनान, ये अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, फिर कैश रिपीट हो रहा है, ये भी अकाउंट है। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसका जो हम रेफरेंस नंबर डालेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जो नंबर रखेंगे उसका, वो बार बार वही नंबर लिखा जाएगा। अब ये रेफरेंस नंबर के अंदर हमने कैश का एक नंबर रखा हुआ है, कैपिटल का पहले से तय कर लिए हैं 140 नंबर है, और एक बैंक का 3 नंबर रखा हुआ है। यहाँ तो इन्होंने फर्जी डाल दिए हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पे इनका चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है, उसमें हर अकाउंट के नंबर डाल दिए जाते हैं, और रेफरेंस में वो नंबर डाले जाते हैं कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट का 1 नंबर है, इसका ये सब चलती जा रहा है, ठीक है। पहली एंट्री आपकी हो गई कैश डेबिट। अब रेफरेंस आप देख लीजिएगा, मैं बता दिया क्यों डाले जाते हैं, इस तरीके से ये खुद बना लिए जाते हैं। आप बना सकते हैं, कैश का भी बना सकते हैं, हर एक का जो भी नंबर बनाए, फिर उस नंबर के रेफरेंस डालें। एक नंबर एक मरतबा बनता है, बार बार उसकी ट्रांजेक्शन आती है, वही नंबर लिखा जाएगा। जब नई ट्रांजेक्शन आएगी उसका नया नंबर लिखा जाएगा, लेकिन जो एक बार लिख दिया गया उसका वही लिखा जाएगा। पहली मैंने बता दी है कैश डेबिट, ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, मालिक ने पैसा लगाया कारोबार में, कारोबार का कैसा आया है, तो जब भी लगाता है पैसा कैश डेबिट। और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल के नाम से क्रेडिट होता है, ऑनर के नाम से नहीं होता, कैपिटल के नाम से क्रेडिट होता है। दूसरी एंट्री के अंदर कहा है कि उसने डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। अब बैंक में, कंपनी कारोबार में जो 5,000 पैसे पड़े हुए थे उसको उठा के बैंक में डाल दिए, 5,000 रुपये बैंक में डाल दिए। तो बैंक के पास पैसा आया, बैंक डेबिट, और कारोबार के पास से पैसा ट्रांसफ़र हो गया बैंक को,
तो यहाँ से कमी हुई है, तो कैश क्रेडिट 5,000 रुपये से। कैश का रिपीट होना है, जो वही नंबर दोबारा, जो ऊपर पहले नंबर 1 डाला था, दोबारा कैश आया तो वही डाला, लेकिन बैंक नया अकाउंट आया तो 3 नंबर है, जिसके नंबर पड़ गए ऊपर एंट्री आ गई, उसका नंबर वही रिपीट किया जाएगा। ओपन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ बिजनेस, कारोबार के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला गया है, उसके 5,000 रुपये बैंक को ट्रांसफ़र किए गए, डिपॉजिट किए गए। ठीक है। फिर है आपकी 3 तारीख को परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर इदनान ऑन अकाउंट फॉर ₹500। मिस्टर इदनान से हमने उधार में स्टेशनरी खरीदी है, 500 रुपये की स्टेशनरी लेकर आ गए, पैसा अभी नहीं दिया, जब तक नहीं दिया तो मिस्टर इदनान का नाम लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में पता चलेगा इसके ऊपर इतना हमारा कर्जा पड़ा हुआ है। जो चीज़ आपके पास आ गई वो डेबिट हो जाएगी। क्या चीज़ आई है आपके यहाँ पर? स्टेशनरी आई है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट 500 रुपये के, और मिस्टर इदनान, जिसको अकाउंट पेबल भी बोलते हैं, अकाउंट पेबल मिस्टर इदनान, ये आपका जो है क्रेडिटर्स है, इसको क्रेडिट कर दिया, इसको पेमेंट करनी है आपने बाद में। फिर ये छोटी सी नरेशन कर दी, परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, उधार में स्टेशनरी खरीदी है पर ट्रांजेक्शन से। फिर एक और है आपके पास परचेज 4 तारीख को परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹45,000 रुपये, 45,000 की बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग आपके पास आई है, 45,000 बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट 45,000 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके में कैश, अगली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव कराया, रिसीव सर्विस रेवेन्यू 8,000 रुपये की, आपके पास पैसे आए हैं 8,000 रुपये, किस मत से आए? सर्विस आपने कहीं कार वाश धोई है, उससे पैसा आया है, वो आमदनी है आपकी है, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो गया 8,000 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहा है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ फॉर 4,000, एम्प्लॉयज़ को 4,000 रुपये की तनख्वाह दी है, तो सैलरी एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया। इसका ये नया अकाउंट आया तो इसका नया नंबर डल गया, और कैश का पुराना नंबर है वही 1 रिपीट हो रहा है। यहाँ कैश आया तो ऊपर डेबिट में वही रिपीट होगा, जो एक बार किसी अकाउंट्स का नंबर अलर्ट हो गया तो वही रिपीट होगा। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सवाल में है पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक ₹250, चेक के जरिए 250 रुपये के इश्तिहारी अखराजात अदा करे हैं, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट 250 रुपये के, नया आया है इसलिए इस पर नंबर डाला है, और बैंक पहले खुल चुका है जिसका 3 नंबर रखा गया था, ऊपर है ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 में, तो बैंक का वही रेफरेंस नंबर रखेगा। बैंक क्रेडिट हो गया 250 से, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट बैंक के पास से हुई है, बैंक के पास से पैसा गया है पेमेंट का, बैंक के पास बैंक का अकाउंट कम हुआ है, जब भी एसेट अकाउंट कम होता है उसे क्रेडिट किया जाता है। लास्ट ट्रांजेक्शन है 8 तारीख को, 8वें नंबर की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड ₹700, इलेक्ट्रिसिटी के जो है आपने 1 महीने इस्तेमाल करी है, उसके 700 रुपये पे करें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 700 रुपये, कैश क्रेडिट, कैश का वही नंबर लिखा है, और ये आया अपने पास से नया नंबर डाल दिया आपने। ठीक है, ये बन गया जनरल, आपका जनरल। अब इस जनरल को आपने जो है टी अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट बनाए, ये जितने भी अकाउंट सवाल हुए हैं, हर अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाया जाएगा। जो अकाउंट एक बार बना दिया गया है, अगर वो दोबारा रिपीट होता है तो उसी में एंट्री की जाएगी, उसी लेजर में कोई नया अकाउंट नहीं खुलेगा। हाँ, यहाँ पे अकाउंट वो खोलेंगे हम जो पहले नहीं खोले गए। ठीक है, अब पहला अकाउंट है किसका है? कैश का अकाउंट। हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं लेजर में? पीरियोडिक लेजर अकाउंट, जिसका बैलेंस महीने के या साल के आखिर में किया जाता है, और रोज़मर्रा की ट्रांजेक्शन है डेबिट क्रेडिट की शक्ल में रिकॉर्ड की जाती है हर अकाउंट में। तो यहाँ पेज नंबर लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 1 कहाँ? कैश का पेज नंबर 1 है, ये जो हमने रेफरेंस में डाले हैं, ये रेफरेंस यहाँ लिखेंगे, पेज नंबर 1 कैश। क्यों? कैश का रेफरेंस नंबर क्या है? जनरल में पेज नंबर 1 है। इसी तरीके कैपिटल का पेज नंबर क्या है? कैपिटल का आ रहा होगा कहीं इसके अंदर, उसका जो है पेज नंबर 140 है। कैपिटल जहाँ पर आएगा वहाँ उसका लिख देंगे कैपिटल। ये सारे बने हुए। पहला कैश अकाउंट है। अब जनरल में आपने देखा, आपने जनरल में देखी यहाँ पे ये कैश हमारे पास 1,20,000 रुपये से डेबिट है। ठीक है, 1 लाख, और जनरल का, और जिसका रेफरेंस नंबर क्या है? 1 है। हम एक कैश अकाउंट खोलेंगे अपना पीरियोडिक तरीके के मुताबिक, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, जिसकी लेफ्ट साइड में डेबिट होगी और राइट साइड में क्रेडिट होंगी, और उसमें 1 लाख, और ये चूँकि डेबिट साइड पर है 1,20,000 की पोस्टिंग कर देंगे। चले अकाउंट के अंदर, ये आपने कैश अकाउंट खोला हुआ है जिसका पेज नंबर 1 है, और पीरियोडिक लेजर अकाउंट करना है। ये टी अकाउंट यहाँ से बन गया था, टी में ये लेफ्ट साइड वाला सारा डेबिट है,
और राइट साइड वाला आपका क्रेडिट है सारा। तो चूँकि एंट्री के अंदर कैश डेबिट में नज़र आ रहा है 1,20,000 रुपये थे, तो आप अमाउंट कॉलम में 1,20,000 लिखेंगे। यहाँ कैश का रेफरेंस नंबर लिख दिया 1, ठीक है, ऊपर भी टॉप पे 1 लिख दिया आपने कैश का रेफरेंस नंबर, ये 1 नंबर से आई है। और इसके अगेंस्ट में क्या लिखा आपने, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख दिया आपने। कैश अकाउंट के अंदर आप 1 लिखेंगे, जो रेफरेंस नंबर है वो सारा का सारा। नहीं, ये तो हमने इसमें लिखना है, या हो नहीं आएगा। यहाँ पर जो हम एंट्री कर रहे हैं अंदर जो पेज लिखना है रेफरेंस में, ये पेज नंबर जनरल का जो टॉप पर, ये जनरल का टॉप पर पेज नंबर 1 दिया है, ये वो रेफरेंस आ रहा है। तब सब के अंदर जो है ये 1 आता रहेगा, क्योंकि पेज नंबर 1 से लिया जा रहा है सारा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो यहाँ पे रेफरेंस है ये टॉप पर आ जाएगी कैश अकाउंट के। अब हम आते हैं, ये आपने कर दी ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए आपने क्या कर, इस तरह जो है आपके सवाल के अंदर यहाँ पर अगर हम डेबिट में एंट्री कर रहे हैं तो जो क्रेडिट हुआ हुआ अकाउंट है उसका हवाला लिखेंगे। फिर हमने एक 8,000 का कैश अकाउंट को डेबिट किया अपने कब है वो कलेक्शन करने पर, आपने कलेक्शन करी है, रिसीव करा है 5 नंबर की ट्रांजेक्शन में, रिसीव सर्विस रेवेन्यू 8,000 रुपये की, जो आपके जनरल में ज़रा एंट्री बनी हुई है, कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट। तो आपने इस कैश अकाउंट में 8,000 रुपये डेबिट करे, लेकिन जो एंट्री में क्रेडिट आइटम है जिसके पास से पैसा आया है वो सर्विस इनकम है, उसका हवाला देंगे। इस तरह ये बैंक अकाउंट के अंदर सब के अंदर आपकी एंट्री करती जा रही है। मैं दिखा रहा हूँ, जब मैं बनाऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। ये आपकी किताब के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से बनी हुई है, देख लें। अब मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में खुद से हाथ से बना के दिखाऊंगा, तो आपको फिर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये आपके सारे इस ट्रांजेक्शन जनरल बने भाई। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये अपने पीरियोडिक फॉर्म के अंदर यहाँ ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने रनिंग बैलेंस फॉर्म में इसी चीज़ को बनाया, वही ये रनिंग बैलेंस फॉर्म है जिसमें डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस फॉर्म होती है। ये रनिंग में तो ये 3 फॉर्म होती हैं, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस। ये 5,000 डेबिट था, तो यहाँ हमने डेबिट क्रेडिट में डेबिट है लिख दिया यहाँ पे, और बैलेंस क्या रहा है, इस वक्त 5,000 है। फिर 250 रुपये आपका जो है क्रेडिट किया है, तो इस 5,000 में 250 रुपये माइनस करके बैलेंस आ गया 4,775। इसी तरीके बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग में आपके पास 45,000 डेबिट हुआ है, तो यहाँ हमने 45,000 डेबिट लिख दिया। कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई, अगर कोई क्रेडिट होता तो माइनस करके बैलेंस लिख देते, अगर कोई और डेबिट होता तो प्लस करके बैलेंस लिखते। इसमें मित्र इतरान है, 500 रुपये में इनकी एंट्री हुई है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में बैलेंस कर दिया। ये है रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म, वो जो ऊपर थी पीरियोडिकल फॉर्म है। आपको दिखाई दिया, मैं करूँगा अपना हाथ से तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। वजाहत तो मैंने सारी कर दी आपको। किताब थोड़ी सी फटी हुई है, इसलिए मैं इसको बचा बचा के चला रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सारे बन गए। ये रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म थे, ऊपर जो है पीरियोडिक फॉर्म, दोनों फॉर्म की आपके पास सामने आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने खुद करके दिखाएंगे। मिलते हैं, आप इसको लेक्चर को देखते रहिए, हमारे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें। हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम होता है हफ्ते इतवार को छुट्टी के दिन, उसी दिन करता हूँ। नॉर्मल डे में जिस दिन थोड़ा बहुत टाइम हुआ तो कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।